श्री धन्वंतरि भगवान की जय। प्रणाम, जय श्री कृष्ण। पांचवें भाग में हमने चर्चा की कि विभिन्न प्रकार के वेगों को धारण करने से रोग होते हैं, और अंत में प्रश्न रखा था कि वैसे काम क्रोध इत्यादि सब वेग ही है, तो क्या उनको भी धारण कर लिया जाए, हम रोगी हो गए तो। उसके विषय में आयुर्वेद कहता है, चरक संहिता में लिखा है, लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान विधारयेत नैर्लज्येर्ष्यातिरागाणामभिध्यायाश्च बुद्धिमान। अर्थात लोभ शोक भय क्रोध अभिमान निर्लज्जता ईर्ष्या अति आसक्ति यही है काम, और दूसरे के द्रव्य को हर लेने की लालसा, इन सब के वेगों को धारण करना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित अवश्य होता है। कुछ लोगों को लगता है तो ये तो दमन वाली ही बात हो गई कि हमको क्रोध आया और हमने क्रोध को दबा लिया। एक शब्द होता है धारण करना और दूसरा शब्द होता है दबा देना। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे जो लग रहा है वो बोल रहा हूँ। संभव है कि आप उनसे सहमत ना हो, क्योंकि ये प्रश्न मेरे मन में भी आया था कि ये तो वही बात हो गई दबाने वाली। परंतु धारण करने में और दबा देने में कुछ अंतर है। जैसे कि कोई चीज़ आपके अंदर उठती है, विचार आपके अंदर उठता है और आप उनको रोक लेते हो, परंतु रोकने के बाद अगर आप उनसे प्रभावित हो या उनके कारण अगर आप अशांत हो तो उसे दबाया ऐसा ही समझा जाएगा कि आपने उनको धारण नहीं किया, आपने उनको दबा दिया है। कोई चीज़ आपके भीतर से उठती है, आप उनको रोकते हो, परंतु उस रोकी हुई चीज़ के कारण आप मानसिक रूप से अशांत नहीं होते हो या उनसे प्रभावित नहीं होते हो, तो उनको बोलते धारण करना। अब हम सीधे साधे उदाहरण से समझे, जैसे कि मुझे समोसा बहुत पसंद है और सुबह के 7:30 पौने 8 बजे है, अच्छी तरह से भूख लगी है, और जैसे ही मैं समोसा की ओर जाऊं, समोसा में हाथ नाखूं, समोसे की ओर बढ़ूं, और अचानक मुझे याद आए कि ओ आज तो एकादशी है। तो एकादशी के कारण मैं समोसे को खाऊं नहीं, परंतु फिर 12 बजे तक मेरे दिमाग में समोसा 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 ही चलता रहे, तो उसको बोला जाएगा कि मैंने अपने वेग को दबाया है। विचार उठा, स्वाद की लालसा उठी, परंतु मैंने उनको रोका भी, परंतु उसके कारण मैं प्रभावित तो हूँ, अशांत तो हूँ, तो उसको बोलते हैं दमन करना, दबा देना, और ये बहुत खराब चीज़ है। अब धारण करना क्या है कि जैसे ही मैंने समोसा देखा, हाथ लगाया और अचानक याद आया कि अरे आज तो मेरा व्रत है, तो मैंने प्रेम से समोसे को रख दिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं कल खा लूँगा। तीसरी मिनट में मैं उसे भूल जाता हूँ और उसके कारण मैं अशांत नहीं होता हूँ भीतर से, तो उसे कहते हैं धारण करना। तो ये जो दो फर्क है मुझे लगते हैं कि उनको दबाओ मत, उनको धारण करो। धारण करने का मतलब यही है कि तुमने रोक के भले ही रखा, परंतु तुम उनसे प्रभावित नहीं होते। अच्छा, तो उनसे प्रभावित न होना वो कौन सिखाता है? काम क्रोध लोभ इत्यादि सब हमारे जीवन में अनेक बार आते हैं। उनसे प्रभावित न होने की जो कला है, वह कला धर्मशास्त्रों में पड़ी है, सत्संग इत्यादि में पड़ी है। स्वाध्याय करते हैं हम, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ते हैं, और आश्चर्य की बात है, मुझे अच्छा भी लगा कि आयुर्वेद में भी सत्संग की बहुत महिमा बताई गई है। अभी हम उन श्लोकों को प्रणाम करते हैं। आगे कहते हैं, परुषस्यातिमात्रस्य सूचकस्यानृतस्य च वाक्यस्याकालयुक्तस्य धारयिद्वेगमुत्थितम्। अर्थात कठोर, बहुत निंदा, असत्य एवं अनुचित समय पर या अप्रासंगिक हो ऐसे वाक्य के वेग को, ऐसी वाणी के वेग को धारण करना चाहिए। यहाँ पर एक लेखक, एक पुस्तक का नाम है वक्तृत्व कला एवं आदर्श वक्तव्य, प्रकाशन है स्पर्श पब्लिकेशन सूरत, अपना गुजराती જ છે ભાઈ। આ લેખકે
व्याकरणाचार्य श्री तेजसभाई त्रिवेदी और बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, उनका वहाँ पर अभ्यास हुआ है पोरबंदर सुदामापुरी, जहाँ से अयाचक व्रत की ज्योत उठी थी, जहाँ से सत्य और अहिंसा की ज्योत उठी थी, और जहाँ अभी भी ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान इस सूत्र की ज्योत प्रस्तुत है। ऐसा सांदीपनी, ऐसा श्री हरि मंदिर, श्री हरि मंदिर स्थित समस्त भगवान की जय, श्री सौम्य भैरव देव की जय, सदगुरु भगवान की जय। तेजसभाई को हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया है। तो अपनी पुस्तक में उन्होंने पेज नंबर 30 में लिखा है, पुस्तक का नाम है वक्तृत्व कला एवं आदर्श वक्तव्य, ये गुजराती में है। पेज नंबर 30 पे वे अच्छा लिखते हैं, वैसे पूरी बुक अच्छी ही है। अपशब्द एवं असत्य से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अपशब्द एवं मिथ्या भाषण वह वक्ता को पता भी न चल पाए उस तरह सूक्ष्मता से वक्ता की वाणी को प्रभावहीन कर देते हैं। अतः अपशब्द में वाणी को दूषित न करें। बूट पॉलिश करने वाला व्यक्ति शाम को उस पत्थर को साफ कर देता है जिस पर दिन भर आने वाले लोगों के जूतों की धूल लगी हुई होती है। तो वक्ता तो मां सरस्वती का उपासक है, वह अपवित्र असत्य मिथ्याभाषी हो, यह कैसे चलेगा। तो इस तरह वाणी के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तो यहाँ पर इस तरह के अनेकानेक जो वेग होते हैं, जो किसी का अहित करने वाले होते हैं, उनको रोकना चाहिए। वर्णन बहुत विस्तार से है, परंतु आपने सत्संग में अनेक बार सुना है और वो आयुर्वेद सम्मत ही है। बीच में एक दूसरी बात कर दूं कि मैंने पहले वीडियो में एक शब्द के बारे में बोला था कि कास, कास का मतलब क्या है, तो उसका मुझे समाधान मिला माधव निदान में। कास का अर्थ होता है खांसी, अर्थात खांसी के वेग को भी वेग को रोकने से आदमी रोगी हो जाता है। अब रजस्वला होने के क्या क्या फायदे हैं, शरीर में क्या फायदे होते हैं, उनकी बात लिखी गई है। स्त्री रोग विज्ञानम पेज नंबर 18 लिखा है कि 6 दिनों से अधिक स्राव का जारी रहना या महीने में 2-3 बार स्राव का होना रोग का लक्षण है। तो इससे यह फायदा है कि शरीर स्वस्थ है अस्वस्थ है, रोग की सूचना मिल जाती है। पेज नंबर 21 में बताया कि मासिक स्राव का यह भी प्रयोजन ज्ञात होता है कि उससे गर्भाशय की दीवारें इस योग्य हो जावे कि उनमें गर्भ चिपक सके। अच्छी बात है। अब केवल इतनी बात को हमें पकड़ना नहीं है, क्योंकि आगे कुछ और अपवाद भी बताए गए हैं। मासिक स्राव पूरा होने के बाद 10 या 15 दिन तक गर्भधारण किया जा सकता है, तो कुछ गिनती में आसानी रहती है। तो ये इन्होंने फायदे बताए हैं। दूसरी एक पुस्तक है प्रसूति विज्ञान, पेज नंबर 37 और 38, लेखक है डॉक्टर रमानाथ द्विवेदी। वे लिखते हैं, मलमूत्रादि की प्रवृत्ति के समान आर्तव स्राव भी स्त्रियों के शरीर का स्वाभाविक धर्म है, इसलिए उस समय किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। प्रशस्त आर्तव का यही लक्षण होता है, परंतु साधारणतया यह देखा गया है कि अधिक संख्या वाली 60 से 70% स्त्रियों में आर्तव प्रवृत्ति के समय श्रोणी विभाग में कुछ न कुछ पीड़ा जरूर हुआ करती है। कुछ स्त्रियों में यह पीड़ा शूल के समान असह्य होती है और सिरदर्द, शारीरिक तथा मानसिक कमजोरी, बेचैनी, स्वभाव से चिड़चिड़ापन इत्यादि लक्षण उत्पन्न होकर मासिक धर्म एक बीमारी बन जाता है। इस प्रकार की वेदना के साथ चलने वाले मासिक स्राव को कृच्छ्रार्तव कहते हैं, डिस्मेनोरिया कहते हैं। आर्तव प्रवृत्ति काल में यदि थोड़ी थोड़ी पीड़ा हो तो उसको विकार या अप्रशस्त मानना ठीक नहीं है। यहाँ पर इन्होंने जो सबसे पहली बात बताई वो जबरदस्त है। कहा मलमूत्र इत्यादि का उदाहरण दिया, वो सब शरीर की स्वाभाविक क्रिया है।
देखिए, बोलना भी एक स्वाभाविक क्रिया है। अगर बोलने में मुझे दर्द होने लगे तो मुझे ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैंने अपने गले को डिस्टर्ब किया है। नींद आना, भूख लगना, यह स्वाभाविक क्रिया है, परंतु न नींद आए न अच्छी तरह भूख लगे या फिर खाना, यह भी स्वाभाविक क्रिया है। मैं खा रहा हूँ और दर्द हो रहा है तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं मैंने शरीर को डिस्टर्ब किया है। तो थोड़ा बहुत पेन हो, थोड़ा दर्द हो, वह तो ठीक है, परंतु अत्यधिक दर्द होने लग जाए तो समझना चाहिए कि आपने आपके शरीर को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो जरूर किया है। और ये जिस तरह मल मूत्र की बात है कि वो निकल जाए तो वो शरीर के लिए फायदा है, उसी तरह आर्तव स्राव, वह जो रक्त है वह भी शरीर से निकल जाए, वो बहुत फायदे की बात है। मान लो कि वो थोड़ा बहुत उसमें रह गया शरीर में, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने की पूर्ण संभावना है। ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे सभी सनातन प्रेमियों को इस बात को जानना चाहिए, परंतु जो धर्म के क्षेत्र में है उनको मैं विशेष प्रार्थना करूंगा कि ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका संबंध सीधा, वह जो शब्द है ना ब्रह्मघातिनी, उनके साथ इसका संबंध है। तो आप तैयार रहिएगा, और बहुत सरल है, आप तो समझ सकते हैं आराम से। पेज नंबर 44 और 45 उसमें लिखा है कि इसके अर्थात आर्तवस्राव के प्रारंभ से यौवनावस्था का प्रारंभ तथा इसकी निवृत्ति से यौवनावस्था की निवृत्ति का ज्ञान सहज में हो जाता है। वैसे मन से एकदम यौवन युक्त ही रहना चाहिए। योग्य आयु में रजोदर्शन न होने से स्त्री के स्त्रीत्व की कमी का या उसके स्वास्थ्य की खराबी का ज्ञान हो जाता है। वैसे ही जिनमें रजोदर्शन ठीक समय पर हो रहा हो, उनमें समय पर रजोदर्शन न होने से उनके भी स्वास्थ्य की खराबी का अनुमान लगाया जा सकता है। एक फायदा यह भी बताया है कि संबंध बनाने के बाद आर्तव दर्शन के बंद हो जाने पर पता चलता है कि गर्भाधान हुआ है। अब एक शब्द ऐसा आएगा कि संभव है कि आप भ्रमित हो जाए। देखो, शुद्धि अशुद्धि, इनके जो रहस्य है, इनके जो संदर्भ कारण इत्यादि है, वो हमने पहले और दूसरे भाग में उनकी चर्चा कर ली है। पहले भाग में उनके थोड़े कुछ उदाहरण भी रखे गए हैं। अब लिखा है कि संचित जीर्ण शोणित के निकल जाने पर, अर्थात रजोदर्शन पूरा हो जाने पर नए रज का संचय होता है। इस क्रिया के द्वारा शुद्धता प्राप्त करती है। उसके सर्व शरीरगत दोष शुद्ध हो जाते हैं, जिससे उसे प्रमेह नहीं होता और पुरुष के साथ समागम और गर्भाधान के योग्य बन जाती है। यह सुश्रुत संहिता के टीकाकार डलहण आचार्य जी का मत ही यहाँ पर उद्धृत हुआ है। अब इन्होंने कुछ अलग लिखा है। जहाँ तक अदृष्टार्थव का प्रश्न है, मतलब जो दिखाई न दे वैसा आर्तव, जहाँ तक अदृष्टार्थव का प्रश्न है, रजोदर्शन न होने वाली स्त्रियों में भी गर्भ धारणा देखी गई है। रजोदर्शन न होने वाली स्त्रियों में भी गर्भ धारणा देखी गई है। पेज नंबर 52 पर यह सब लिखा है। रजोदर्शन स्त्रीत्व और गर्भधारणा के योग्य काल का सूचक अवश्य है, परंतु उसका न होना बीजागम के अभाव का सूचक सर्वथा नहीं होता। लड़कियों में कई बार बिना रजोदर्शन हुए ही गर्भस्थिति होते देखी गई है। सूतिका में पुनः आर्तव दर्शन के पूर्व ही गर्भिणी होते भी देखा गया है। अब मुझे पता है कि जो लोग सीधा इसी वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये मैंने जो अंतिम बात बोली है वो संभव है कि समझ में ना आई हो, तो इस बात का पूरा विवरण दूसरे भाग के वीडियो में दिया गया है। अभी यहाँ पर मैं छोटा सा संकेत ही करता हूँ। दूसरा भाग बड़ा महत्वपूर्ण है, उस पहला और दूसरा दोनों। अष्टांग संग्रह में 4 प्रकार की ऋतु बताई गई है। वैसे ऋतु की चर्चा हमने ऐसे कर ली थी, परंतु ग्रंथ का प्रमाण नहीं रखा था वहाँ पर,
तो अष्टांग संग्रह में लिखा है, ऋतुस्तु दृष्टार्तवो 12 रात्रं भवति, षोडश रात्रमित्यन्ये शुद्धयोनि गर्भाशयार्तवायामासमपि तु केचित् तद्वददृष्टार्तवोऽप्यस्तीत्यपरे तद्वत् अदृष्ट आर्तवः अपि अस्ति इति अपरे। हाँ, ये लास्ट वाला जो है उसमें संधिया बहुत है। इसका अर्थ देखते हैं। आर्तव के दिखने पर 12 रात्रि तक ऋतुकाल होता है। दूसरे आचार्य 16 रात्रि तक ऋतुकाल मानते हैं। योनि और गर्भाशय की शुद्धि होने तक 1 मास तक ऋतु होती है, ऐसा कई मानते हैं। 1 मास तक ऋतु होती है, ऐसा कई मानते हैं। अन्य आचार्य इस प्रकार आर्तव के न दिखाई देने को भी ऋतु मानते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार की ऋतु है। अष्टांग संग्रह श्रीमद् वाग्भट जी ने लिखा है। उनके अनुवादक कविराज अत्रि देवगुप्त, उन्होंने अपना अभिप्राय रखा है ऋतुकाल के बारे में कि इन 12 दिनों में ऋतुकाल के पहले 3 या 4 दिन नहीं गिने। कई बार ऋतु दर्शन के बिना भी गर्भवृत्ति देखी गई है। ऋतु दर्शन के बिना भी गर्भवृत्ति देखी गई है। 8 साल में गर्भवती होने का भी उदाहरण है, इसलिए चतुर्थ मत का भी उल्लेख है। इसका विवरण भी हम कर चुके हैं कि ऋतु में कुछ मतांतर होते हुए भी सब लोगों ने एक साथ यह तो अवश्य स्वीकार किया है कि जब तक ऋतु दर्शन है तब तक संबंध बनाना बिल्कुल अनुचित है। क्यों? वो सब विस्तार पूर्व काल में हमने देख लिया। आर्तव स्राव का एक फायदा माधव निदान में बताया गया है। लिखा है, मासी मासी रजः स्रावात् सर्वे शुद्ध्यन्ति धातवः, अतः स्नायुगतः स्त्रीणामेष प्रायो न जायते। स्त्रियों की सब धातुएं प्रतिमास रजः स्राव होने के कारण शुद्ध हो जाती है, इसलिए स्त्रियों को यह रोग अर्थात गदोद्वेग नहीं होता। अब ये गदोद्वेग ये इतना विचित्र रोग है। वैसे ये रोग केवल पुरुषों को होता है, स्त्रियों को नहीं होता। इनके जो लक्षण बताए गए वो बहुत ही विचित्र है। जैसे कि हकीकत में दर्दी रोग होता ही नहीं, परंतु वो अपने अनुमान से मान लेते हैं कि मुझे रोग है, और ऐसा लिखा है कि उनको लगता है कि जैसे मेरे पेट में सर्प घुस गया, मेरे माथे पर मेंढक बैठा है, आदि आदि विचित्र लक्षण दिखाए गए हैं। बहुत उनका लंबा विवरण है, मैं क्यों बताऊं। आपको देखना हो तो आप माधव निदान पढ़िए। और मेडिकल साइंस ने इनको फोबिया बोला है। फोबिया, पोपिया नहीं हो। हम कुछ मेरे जैसे गुजराती होंगे तो ले पोपिया को रोग बोलता है। नहीं, उनको बोलते हैं फोबिया। वैसे पपीता के पत्ते ज़बरदस्त उनका मुझे तो अनुभव है। जब डेंगू हुआ था तब उनके पत्तों के रस का जूस पीकर ही मैं स्वस्थ हुआ, और ये उपाय मुझे एलोपैथी डॉक्टर ने बताया था कि तुम ये करो तो स्वस्थ हो जाओगे। और एक अच्छी बात भी भाव प्रकाश में लिखी है, वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। एक बात स्पष्ट, रजस्वला और गर्भवती ये जो 2 संज्ञा है, 2 नाम है, उसके बीच का नाम प्रायः लोगों ने लिया ही नहीं। वह नाम है ऋतुमती, शुद्ध स्नाता या ऋतुस्नाता। गर्भधारण कौन करती है? ऋतुमती या ऋतुस्नाता या शुद्ध स्नाता, ये तीनों एक ही के नाम है, एक ही स्त्री के उनकी संज्ञा है। रजोस्राव बंद हो जाने के बाद जो स्नान होता है उसे बोलते हैं ऋतु स्नान, और वो गर्भधारण करती है। परंतु इस नाम को किसी ने बहुत कम बोला है। अगर कहीं बोला गया हो बहुत अच्छी बात है, प्रणाम उनको, परंतु बहुत कम बोला गया है। और एक बड़ा विषय अचार के बारे में भी चर्चा होगी।
याद कर लीजिए, खट्टे खट्टे आम का अचार, नींबू का अचार, इमली का अचार कुछ यहाँ पर होने लग गया। ये अचार का प्रभाव है, नाम सुनते ही यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।